थोड़ी गंदी है बाइक, धूल बेटी है। गुड आफ्टरनून, अभी दोपहर हो चुकी है और आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था अबाउट दी एसेसरीज़ ऑन माय KTM 390 एडवेंचर 2025 मॉडल। तो ऑलमोस्ट सब एसेसरीज़ हो चुकी है डाल के। बाइक इज़ कम्प्लीटली फुल्ली लोडेड नाउ एंड एक आध दो चीज़ बाकी है, वो मैं बताता हूँ आपको आगे कि कब आएगी, क्योंकि अभी तक वो अवेलेबल नहीं है जो मुझे चाहिए एक्चुअली। तो अभी देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था मैं फुल वीडियो करूँगा इस बारे में। सो आगे आप अभी देखो थोड़ा सिनेमैटिक वीडियोस ऑफ माय बाइक एंड देन मैं आपको डिटेल में सब समझाता हूँ एक एक एक्सेसरीज़ के बारे में। सो लेट्स चेक इट आउट। हेलो गाइस, तो कैसे लगा आपको ग्लिम्स ऑफ द बाइक विथ ऑल दी एसेसरीज। तो आगे अभी हम देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या एसेसरीज लगी है बाइक पे एंड अभी तो फुल्ली टूरिंग रेडी है बाइक अभी। तो लेट्स सी। सो गाइस, चालू करते हैं टायर्स से। लाइक दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बाइक, अगर ये नहीं रहे तो हम बाइक चला ही नहीं पाएंगे। सो टायर्स में मैं कोई मॉडिफिकेशन इन केस मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है टायर्स में, बट जो रिम्स है इस पर स्टिकरिंग किया हुआ है। ओके, सो ये स्टिकरिंग आप देख सकते हो, मीन्स लाइक इट्स नॉट कवरिंग ऑल द रिम बट डिसेंट लग रहा है एंड अच्छा भी लग रहा है एक्चुअली। और ये मैंने बनाया था, मेरे यहाँ पे एक बंदा है मेरे रेसिडेंस बिल्डिंग के बाजू में, वो ये पूरा जो है वो हैंड मतलब हाथ से बनाता है डिज़ाइन पूरा। ही डजेंट यूज़ एनी टाइप ऑफ मशीन्स और समथिंग लाइक दैट। सो अगर वो सोचे हाथ से बनाया तो यू कैन सी हाउ ही हैज़ डन दैट। सो हैट्स ऑफ टू हिम। तो अभी बढ़ते हैं आगे, ये भी एक स्टिकरिंग किया था दोनों साइड पे KTM का। एंड देन आगे बढ़ते हैं हम ऊपर। ये है मैड डॉग स्काउटेक्स, ये है मैड डॉग अल्फ़ा। ये मेरे पुराने बाइक से ही मैंने लगाए हैं बिकॉज दे आर इन वारंटीज़ नाउ, तो वो मैंने चेंज नहीं किए थे एंड वो मैंने दिए भी नहीं थे मेरे पुराने बाइक से। विंडशील्ड जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने टिंट करवाया था, थोड़ा स्मोक ये अच्छा दिखता है। एंड यहाँ पे अपना चैनल का नाम, इंस्टा एंड यूट्यूब का। ये स्टिकरिंग थोड़ा बहुत किया हुआ है बिकॉज बनी, यू नो द बाइक नेम इज़ बनी, तो इतना स्टिकरिंग किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो आ जाते हैं अभी हम हैंडल की तरफ, लाइक द फ्रंट व्यू ऑफ द बाइक। तो यहाँ पे मैंने ये मैड डॉग के स्विचेस है, दो लाइट्स के, दोनों लाइट्स के यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा करवाया नहीं है। ये स्टिकरिंग जो आपको मैंने पहले बताया था, गणपति बप्पा, मम्मी एंड द बाइक नेम बनी।
यहाँ पे मैंने एक चीज़ की है, एक माउंट लगाया है, मोबाइल माउंट। ओके, और ये निकाल देता हूँ मैं, आपको क्लियरली पता चलेगा इसमें कि कैसा है। तो ये आप माउंट देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फ़िट किया है रेव क्राफ्ट का एक माउंट आया था। शायद आपको मैं एक मिनट, आपको मैं पूरा, ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ये रेव क्राफ्ट का माउंट आया था जो मैंने लगाया था। ये मुझे अच्छा लगा था एक्चुअली, क्योंकि ये कैसा है कि ये पूरा का पूरा आपका जो यहाँ पे पोर्शन है जो आप कवर निकालते हो, ये पूरा फिल कर देता है। सो इट्स लुक लाइक अ OEM पार्ट, मतलब कंपनी से ही आया है ऐसा लगता है ये। एंड उसके साथ में ये बॉल आपको मिलता है जहाँ पे ये फिट किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये बॉल इज़ मल्टी टास्किंग, लाइक वो आप यहाँ पे आप कुछ भी माउंट कर सकते हो। ये जैसे मैंने मोबाइल होल्डर माउंट किया हुआ है, आप इंस्टा कर सकते हो। इट्स अ 1 इंच बॉल, तो ये बेटर पड़ता है एक्चुअली। आप मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हो इस पे। एंड सेकेंडली ये माउंट है जो ये रूट 95 का माउंट है, मैंने निखिल भाई से लिया था। और ये बहुत स्टडी है, मैंने एक्चुअली यूज़ किया है अभी इसको। तो बहुत अच्छा माउंट है ये, वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो और क्विक रिलीज़ है एक्चुअली। तो आप कहीं पे भी रुकते हो टूरिंग के टाइम पे या कुछ करते हो, तो ये आप डायरेक्टली घुमा दो, मोबाइल निकाल लो, जाओ, फिर से आने के टाइम पे घुमा के लगा दो। एंड इट्स अ स्टडी वन। द ओनली थिंग इज़ दैट कि आप थोड़ा, जब भी आप ये माउंट करोगे तो ये थोड़ा प्रॉपर फिट कर देना। एंड जो मोबाइल के पीछे आप जो इसका स्टिक ऑन लगाते हो, जो इसका लॉक लगाते हो, वो प्रॉपरली स्टिक होना चाहिए, दैट्स इट। एंड लॉकिंग के टाइम पे आप ये प्रॉपर स्लॉट्स में लॉकिंग करोगे तो देयर इज़ नो इश्यूज़ विद दैट। ओके, देन आते हैं अभी आगे और मेन एसेसरीज़ पे। तो ये आप देख सकते हो, मैंने क्रैश गार्ड लगाया हुआ है जो जाना का है। एक्चुअली आई ट्रस्ट जाना वेरी मच, बिकॉज मेरे प्रीवियस बाइक में सब एसेसरीज जाना के थे एंड दे आर वेरी गुड इन सर्विस टू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं है। यहाँ पे जो 2 माउंट आते हैं, जो इसका एग्जिस्टिंग कंपनी जो लेग गार्ड देती है, क्रैश गार्ड देती है, वही बोल्ट्स पे लगता है ये। और कहीं पे भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ कवर नहीं करता वो। तो ये बहुत अच्छा है, स्टडी है एंड लाइट वेट है एंड उसके साथ में स्ट्रॉन्ग भी है। और ये कहीं पे आपके हेडलाइट को कुछ ये नहीं करता, अटैच नहीं होता। सो योर हेडलाइट इज़ ऑल्सो ओके। और उसके बाद यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, पूरा बाइक कवर हो जाता है, पूरा ये पार्ट कवर हो जाता है आपका। ओके, तो बाइक इज़ सेव नाउ। बाद में सेकेंडली ये जो गार्ड है नीचे का, इंजन गार्ड, वो तो मैंने चेंज नहीं किया बिकॉज कंपनी ऑलरेडी उसको मेटल पूरा दिया है, तो कोई इतना ये नहीं है। एंड आई डोंट डू हार्डकोर ऑफ रोडिंग, सो इट इज़ गुड टू गो विद दिस ओनली। देन आते हैं यहाँ पे भी हमने स्टिकरिंग किया है हमारे चैनल का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैडल स्टे, जो ये भी जाना का ही है, बिकॉज आई हैड रोडस्टर बैग्स विच इज़ क्विक रिलीज वन। तो मुझे वो मेरे पास था ऑलरेडी और वो यूज़ करना था, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है वो लेने के बाद। तो मुझे वो यूज़ करना था एंड सो आई वांटेड दिस सैडल स्टे ओनली। अभी जाना ने तो यही निकाला है नए बाइक के लिए। सो इट्स लाइक कि इधर से ऊपर से डाल दो, बिठा दो बैग को, वेलक्रो लगा दो पीछे से, बेल्ट है बांधना है बांध दो एंड यू आर गुड टू गो। तो ये अच्छा किया। और ग्रैबल भी इसके लिए निकालना नहीं पड़ता आपको। ग्रैबल भी आप देख सकते हो साथ में ही आता है। एंड इसका जाना का ये टॉप रैक, तो टॉप रैक भी आप देखोगे दोनों का जो ये है, ये प्रॉपर एकदम अच्छा मटेरियल में है एंड दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक एक ही इस पे लग जाते हैं ये। तो आप देख सकते हो दोनों कैसे लगते हैं। ये जो स्लॉट्स है इसमें आपको बैग डालना होता है, वो बैग्स वैसे ही मेड है इस पे क्विक रिलीज़ के लिए। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड प्लेसमेंट भी अच्छा है एक्चुअली इसका, क्योंकि ज़्यादा आगे भी नहीं है। पिलियन अगर बैठता है, आई नो कि पिलियन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा बाइक पे बिकॉज पीछे की सीट थोड़ी छोटी है, बट इन केस अगर बैठता है तो उसको ये बैग जो है यहाँ तक ही आएगा, उसको ये लेग्स में कहीं पे भी बीच में नहीं आएगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे कंफर्टेबल होगा अगर पिलियन बैठता है तो, एंड बैग्स आपका सेफ यहाँ पे रह जाएगा। तो ये था सेकंड। और ये सेकंड टायर पे भी आप देख सकते हो, पीछे के टायर पे भी जो मैंने किया है, दैट लुक्स ऑल्सो गुड। और आते हैं इस पे। अब ये पैडलॉक स्पूल्स है
मतलब इन केस अगर आपकी बाइक कभी गिरती है स्टैंड पे या इस पे, तो एटलीस्ट आपकी जो डिस्क है और बाकी सब चीज़ें है वो प्रोटेक्टेड रहती है, दे डजंट टच द ग्राउंड। तो ये भी जाना के है। और ये साइड भी आपको दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, जो एक्सटेंशन नहीं है उधर ब्लैक कलर का जो है वो, बिकॉज वहाँ वो साइड पे साइलेंसर एंड डिस्क ब्रेक है, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगता है, तो इसके लिए थोड़ा बाहर आया है। ईयर देयर इज़ ओनली चेन, तो इतना का सफिशियंट होता है। तो ये भी जाना का है एंड इट लुक्स प्रिटी गुड। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आगे भी मैंने ये फॉग प्रोटेक्टर डाले हुए हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम जाना। तो ये फॉग प्रोटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि जब भी आपकी बाइक फॉल होती है ना, ये आपका डिस्क बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे, और ब्रेकिंग पैड भी आपका यहाँ पे ही होता है। ये टाइम KTM ने एक ही साइड में ये दे दिया है पूरा सेटअप, तो ये पूरा प्रोटेक्टेड रहता है एक्चुअली, क्योंकि अगर इसको कुछ हुआ ना तो आप बाइक चला भी नहीं पाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेसरीज एक्चुअली। थोड़ी गंदी है बाइक, धूल बेटी है, मैनेज कर लो यार। तो ये है एक पार्ट। उसके बाद आते हैं, मैंने टॉप रैक के बारे में बात नहीं की। ये टॉप रैक आप देखोगे, ये टाइम जाना ने लकीली, मतलब आई डोंट नो, बिकॉज आपको पता होगा मेरे लास्ट बाइक में मैंने 3 या 4 बार टॉप रैक चेंज किए थे, बिकॉज वो यहाँ से ब्रेक हो रहे थे एक्चुअली। थोड़ा भी अगर वेट डालेंगे तो जहाँ पे कनेक्शंस है, वेल्डिंग्स है, ये यहाँ से ब्रेक हो रहा था, मतलब क्रैक हो रहा था, तो उसके वजह से बहुत रिस्की था वो। तो ये टाइम जाना ने बहुत अच्छा खासा मटेरियल यूज़ किया है एंड वेल्डिंग्स भी अच्छा है, प्रॉपर है। एंड मेनली मेरा लास्ट टाइम भी जो कन्वर्शन हुआ था, जो क्रॉस रोड है जहाँ से मैं लगाता हूँ, ही इज़ ऑथराइज्ड डीलर ऑफ जाना, तो मैंने उनको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये सपोर्ट तो ठीक है, लेकिन नीचे से भी एक सपोर्ट चाहिए जो एटलीस्ट वेट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये टाइम जाना ने वो चीज़ किया है। आप देख सकते हो ये 2 पाइप्स जो है, जो नीचे से आ रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग दी टॉप रैक। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाता है कि थोड़ा भी अगर आपने गलती से वज़न ज़्यादा डाल दिया तो इट विल बी मैनेज्ड। तो ये अच्छी बात की है जाना ने ये टाइम। और अभी आगे बढ़ते हैं टॉप बॉक्स। सो ये अपना पुराना ही टॉप बॉक्स है, इसको मैंने सिर्फ रैपिंग की है, बिकॉज आई सॉ समथिंग लाइक KTM का टॉप बॉक्स मिल रहा था मार्केट में, तो आई वांटेड कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मैचिंग हो जाएगा, वैसे भी हम स्टिकर्स लगाते रहते हैं, तो दिस विल लुक गुड ऑन द बाइक, लाइक KTM का रैपिंग होगा तो ये मैंने किया था गोरेगांव से, गोरेगांव ईस्ट से, SB आर्ट्स करके शॉप का नाम है। तुषार भाई आपको वहाँ पे मिलेंगे, अगर आपको करवाना है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। मैं उनको टैग भी कर दूंगा, तो आपको वो उनका जो भी लोकेशन है वो प्रॉपरली मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका वो नाम डाल दूंगा। और ये टॉप बॉक्स तो अपना पुराना जाना का ही है, तो इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ बात करके, मतलब बात की हुई है ऑलरेडी। तो ये रैपिंग जो है वो किया हुआ है अभी। और अभी फ़िलहाल मेरा जो है मेन कंसर्न एक ही है, अभी मेरा ये जो बाइक में बाकी है, ओनली दी हैंडल बार राइजर्स। तो हैंडल बार राइजर्स मैंने लास्ट टाइम, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग हार्डकोर ऑफ रोडिंग, मतलब ऑफ रोडिंग ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो सैडलिंग भी कभी कभी करना पड़ता है बैड पैचेस पे, और उतना तो सैडलिंग भी उतना होता नहीं है। तो मेरे को ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, लाइक 2 इंचेस के जो आते हैं स्ट्रेट वन, तो वो सैडलिंग के टाइम के लिए आपको अच्छे है, बिकॉज आपको खड़ा होना पड़ता है बार बार, तो हैंडल आपको थोड़ा बड़ा, मतलब थोड़ा ऊपर आता है तो अच्छा पड़ता है, आपको ज़्यादा बेंड नहीं होना पड़ता है, झुकना नहीं पड़ता सैडलिंग के टाइम पे। बट मेरा सीन ये है कि मैं ऑफ रोडिंग करता नहीं हूँ, एंड सो आई प्रीफर, मैंने लास्ट बाइक पे मैंने जाना का ही डाला था, विच वॉज एंगुलर वन, लाइक वो 1 इंच ऊपर आता है एंड 1 इंच आप टूवर्ड्स राइडर आता है। तो उससे क्या होता है ना, ये हैंडल जो है आपका वो थोड़ा 1 इंच राइडर के नज़दीक आता है, तो वो आपको लॉन्ग राइड्स में बहुत अच्छा पड़ता है एक्चुअली। लाइक आपके हाथ पे जो, मतलब जो हाथ के पेन्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट आप रखोगे तो ये पूरा आपका पोर्शन जो है वो पेन करने लगता है, मसल्स अंदर के पेन। थोड़ा सा एंगुलर पे रहेगा तो वो बेटर पड़ता है एक्चुअली। तो वो चीज़ के लिए मैं रुका हूँ। अभी जाना ने निकाले हैं ऑफिशियली, अभी वेबसाइट पे डाले नहीं हैं, बट दैट ऑल्सो आर स्ट्रेट वन, लाइक इट इज़ नॉट एंगुलर वन। तो बात हुई है, जाना अभी बोला है कि वो प्रोडक्शन में है,
तो वो शायद ये मंथ में आ जाएगा, तो तभी हम ये डलवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ये एक ही एसेसरीज पेंडिंग है अगर देखने जाए। और मैंने एक चीज़ देखी, ऑनलाइन देखी थी, जो अपना टायर हगर होता है। तो एक कंपनी है मोटो केयर प्रोडक्शन, आई थिंक सो, उन्होंने एक हगर निकाला है ये 2025 मॉडल के लिए, एंड दैट लुक्स गुड एक्चुअली। उस पर भी उन्होंने KTM और ये प्रिंट किया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ वो मंगाने के लिए, बिकॉज बारिश में लगेगा। बिकॉज क्या होता है कि आपके बॉडी पे तो नहीं उड़ता, बट टॉप बॉक्स की वजह से पूरा पानी जो है ना, वो पूरा इस पर चिपक जाता है, पूरा मट्टी मट्टी यहाँ पे हो जाता है। तो वो निकालने के टाइम पे लॉकिंग कुछ निकालना है तो वो बहुत, मतलब हाथ नहीं डाल सकते, उतना गंदा हो जाता है वो। तो इसीलिए टायर अगर डालना है तो मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ, उस पर चेक किया हुआ है ऑलरेडी। तो लेकिन अभी देखते हैं, अभी वो ऑर्डर करेंगे उसका तो कुछ नहीं, वो सीधा प्लग एंड प्ले है, डायरेक्टली आप एक स्क्रू से वो टाइट कर सकते हो, क्योंकि वो मैंने कंफर्म कर लिया है। नेक्स्ट एसेसरीज़ है अपना ये स्टैंड शू, विच इज़ ऑफ ज़ाना इटसेल्फ। ये भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, और लाइक इसका ब्रॉडनेस बहुत आप देख सकते हो, इतना बहुत अच्छा खासा ब्रॉडनेस है। मतलब कभी मट्टी होगी या थोड़ा मतलब स्लिपरी मट्टी होती है या फिर थोड़ा नरम मट्टी होती है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे काम करेगा। बिकॉज दिस इज़ नेसेसरी। आप जब भी कभी पार्क करते हो तो आपको पता नहीं होता, अभी यहाँ पे चलो ठीक है अपना पार्किंग है तो प्रॉपर फ्लैट सरफेस है, देन इट इज़ ओके। बट जब भी आप टूरिंग पे जाते हो, आपको बाइक कहीं पे भी खड़ी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ के लिए बहुत नेसेसरी है एक्चुअली। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एसेसरीज़ पे, जो है रेडिएटर ग्रिल, जो कि ज़ाना का ही है। आई डोंट नो, मैकेनिक ने शायद ये जो OEM का जो पार्ट है अंदर लगा के ये फिर से ऊपर लगा दिया है। ये मेरे को निकालना है एक्चुअली, तो वो बाद में निकालते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाएगा। बट रेडिएटर ग्रिल जो है वो भी अच्छी है ज़ाना की। प्रीवियस बाइक पे भी मैंने ये यूज़ की थी, तो ये बेस्ट है। तो ये है ओवरऑल एसेसरीज़। तो अब आपने पूरा, मैंने एसेसरीज़ को समझा दिया है, तो अभी आप डिसाइड करो कि आपको ये एसेसरीज़ कैसे लगे हैं, आपके रिक्वायरमेंट को ये सब एसेसरीज़ फुलफ़िल करते हैं कि नहीं। अगर फुलफ़िल करते हैं देन यू कैन गो विद दिस, बिकॉज मैंने जहाँ तक मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है विद लाइक ज़ाना, रूट 95, मैड डॉग एंड ऑल दिस एसेसरीज़, तो मुझे हमेशा एक माइंडसेट, मतलब माइंड एक पीस मिला है। बिकॉज सर्विसिंग का कोई इशू नहीं आता बाद में। अगर कुछ प्रोडक्ट में इशू आता है देन दे आर रेडी टू हेल्प। लाइक कभी भी आप उनको बोल दो कि ये इशू है, प्रोडक्ट में इशू आ रहा है, देन दे आर रेडी टू हेल्प डायरेक्टली। सो वो पीस ऑफ माइंड रहता है। इसीलिए मैंने, मेरे हिसाब से तो रिक्वायरमेंट के तो मुझे ये प्रॉपर लगा था, इसीलिए मैंने ये लगा दिया। आपको अगर ये प्रॉपर लगता है, ये सेटअप प्रॉपर लगता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ज़ाना के लिए मुंबई में क्रॉसरोड इज़ दी ऑथराइज्ड डीलर ज़ाना के एसेसरीज के लिए, फॉर एनी बाइक, नॉट फॉर ओनली KTM बट फॉर एनी बाइक। ओके, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन जोगेश्वरी। लाइक आपने वो ट्रैम का शोरूम एंड कावासाकी का शोरूम देखा होगा, उसके ही बाजू में है, वो हाईवे पे ही है। तो आपको अगर चाहिए तो आप कभी भी चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे, या उनकी वेबसाइट भी है। एंड रूट 95 तो आपको पता है ये पहले से बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है, तो दे हैव देयर वेबसाइट ऑल्सो। ओके, वेबसाइट पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो। वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो। दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। एंड रेव क्राफ्ट के बारे में एक्चुअली मुझे, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे भी नहीं पता था। जब ये प्रोडक्ट आया तो मैंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना था, रेव क्राफ्ट। माइट भी वो पहले से होते होंगे, मतलब निकालते होंगे, बट आई पर्सनली डिडंट हर्ड दैट। बट ये प्रोडक्ट जो मैंने देखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। एंड बाकी जो टॉप बॉक्स का जो रैपिंग है उसका भी मैं डिटेल्स डाल दूँगा, जो बंदे ने किया है। ही ऑल्सो डज अ ग्रेट जॉब। ओके, पूरा उन्होंने टिल्टिंग और ये सब उन्होंने किया हुआ है, जितने भी स्टिकरिंग बाइक पे है उन्होंने किया हुआ है, सिर्फ टायर छोड़ के। टायर तो मैंने लास्ट टाइम मेरे बंदे, जो मेरे यहाँ पे बंदा है जो हाथ से बनाता है, उससे ही किया था, और मुझे उससे ही करवाना था, तो मैंने ये टाइम भी उससे ही करवाया है। एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। ओके, आई एम सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब। नाउ देखते हैं आगे आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप बता दो मुझे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी चीज़ के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी जिनको भी डाउट होगा मैं वहाँ पे रिवर्ट कर दूँगा,
कि कुछ अगर डाउट है तो कैसे, मतलब क्या है, कौन एसेसरीज़ का कैसा रिव्यू है, क्या है प्रॉपर, जो भी आपके डाउट्स होंगे कि ये ऐसा लगाएंगे तो क्या ये हो सकता है कि नहीं, जो भी हो, आपका जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। देन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लेट्स सी नाउ कि अभी ये टूरिंग मशीन तो रेडी है अपनी, द बीस्ट इज़ रेडी नाउ। एंड तो अभी पहला लॉन्ग राइड कहाँ जाएंगे ये आपको पता है, थोड़ा डिसाइडेड है, वो मैं रिवील करूँगा जल्दी, थोड़ा ऊपर नीचे चालू है प्लान। सो लेट्स सी, अगर वो प्लान सक्सेस होता है तो बट ऑब्वियसली उसका सीरीज़ आएगा लॉन्ग राइड का। सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय।